वक्त जो आला कमान है वो अशोक गहलोत के आगे मजबूत नहीं है, मजबूर है। आला कमान राजस्थान में कुछ भी नहीं कर सकता। धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी और शांति धारीवाल ये अशोक गहलोत के खासम खास सिपह सालार हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में दाखिल होने वाली है और तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है। हाल ही में केसी वेणुगोपाल ने जयपुर में मीटिंग ली। मीटिंग के बाद एक तस्वीर पब्लिक के बीच में रखी और वो तस्वीर जो थी वो काफी कुछ कहती थी। दरअसल उस तस्वीर में केसी वेणुगोपाल ने जिस तरीके से राहुल गांधी के संदेश के बाद अशोक गहलोत, सचिन पायलट को दोनों को अपने दाएं और बाएं रखकर हाथ ऊपर करवाए, उसके बाद सीधे से सियासी मायने निकाले जाने लगे कि अब क्या होना है। लेकिन अब एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है कि कांग्रेस अनुशासन समिति के पास राजस्थान के 3 जिन दिग्गज नेताओं के खिलाफ जो मामला था कि क्या कांग्रेस अनुशासन समिति उन तीनों नेताओं के खिलाफ, जिसमें शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, क्या इन तीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है या नहीं। अब संकेत ये मिलने लगे हैं कि फिलहाल इन तीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और मामला टल गया। क्या है राजस्थान की सियासी कहानी के मायने, इसी पर बातचीत होगी और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस पूरे मसले को किस सियासी दृष्टिकोण से देखते हैं। गुप्ता जी, आप देखिए प्रदीप जी, हमने आप ही के शो में कहा था, पहले भी तकरीबन बात है, जब नोटिस मिला था कि ये सब ठंडे बस्ते में डाला जाएगा, चीज़ें यथावत रहेंगी और ना जिन्हें नोटिस दिया गया उन पर कार्रवाई होगी, ना कुछ और होगा। अभी भी ये लगता है? बिल्कुल 100% है। और वो इसलिए है क्योंकि जब इस तरह की चीज़ों पर कार्रवाई की जाती है, इस तरह के नोटिस के ऊपर, तो उसके लिए आला कमान का इकबाल होना चाहिए। और अशोक गहलोत ने कांग्रेस के जो आला कमान है उसके इकबाल को नेस्त नाबूद कर दिया है अपने कामों से, अपने बयानों से। और इस वक्त जो आला कमान है वो अशोक गहलोत के आगे मजबूत नहीं है, मजबूर है। और जब कोई इंसान मजबूर होता है तो फिर वो कार्रवाई नहीं कर सकता। कार्रवाई सिर्फ मजबूत इंसान ही कर सकता है, मजबूत आला कमान कर सकता है। वजह क्या है? क्या वजह मानते हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, पहली वजह तो ये है कि अशोक गहलोत कांग्रेस की मजबूरी है। अशोक गहलोत से अलहदा या इतर आला कमान राजस्थान में कुछ भी नहीं कर सकता। और ये जो 3 व्यक्ति हैं, धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी और शांति धारीवाल, ये अशोक गहलोत के खासम खास सिपह सालार हैं। इन पर कार्रवाई का मतलब है कि अशोक गहलोत पर अप्रत्यक्ष रूप से वार करना। इसलिए अशोक गहलोत इनको बचाएंगे और सीधा संदेश ऊपर तक उन्होंने दे दिया है कि इसको ठंडे बस्ते में डालने में है क्या। देखिए, चीज़ों को ठंडे बनने में डालना बहुत आसान है। आपने बयान मंगवा लिए, फिर आपने रिपोर्ट पेश कर दी, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, हम इनसे जवाब लेंगे, जवाब का फिर हम जवाब लेंगे, और इस तरीके से बहुत आराम से सारे मुद्दे को अगले चुनाव तक खींचा जा सकता है। तो इनके ऊपर कार्रवाई होना किसी भी हालत में संभव नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत, आपको अगर इन पे कार्रवाई करनी है तो इसके पहले अशोक गहलोत पे कार्रवाई करनी होगी, और अशोक गहलोत पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते। ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। अब जहां तक सवाल आप कहते हैं कि जो वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल ने हाथ खड़े करवाए और जो फोटोग्राफ इस तरह के आए हैं, तो देखिए 2018 में इस तरह के हाथ खड़े हुए थे, उसके फोटो भी छपे थे। फिर 2020 में जब मानेसर क्राइसिस हुआ, उसके बाद में फिर कांग्रेस के लीडर्स ने हाथ खड़े करवाए और फिर फोटो हुए। तो देखिए, ये तो फोटो की राजनीति है। और मैं अशोक गहलोत जी का एक बयान आपको फिर याद दिलाता हूं यहां पर, जो उन्होंने हाथ खड़े करने के बाद दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कह दिया कि सचिन पायलट एसेट है, तो एसेट है, मतलब राहुल गांधी ने कहा है कि सचिन पायलट एसेट है, इसलिए वो एसेट है।
अशोक गहलोत ने अपने मुंह से कहीं नहीं कहा कि सचिन पायलट एसेट हैं, क्योंकि वो कैसे कह सकते हैं जिस व्यक्ति को 24 घंटे पहले वो गद्दार बताते हो, महाभ्रष्ट बताते हो, 190 करोड़ रुपए लेने वाली गैंग का मुखिया बताते हो, 10-10 करोड़ उनके साथियों ने लिए ये बताते हो। उस व्यक्ति को अशोक गहलोत अगर आज ये कह देंगे अपने मुंह से कि मैं मानता हूं कि वो एसेट हैं, तो फिर ये सवाल तो अशोक गहलोत पे खड़ा होगा। तो क्या लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजस्थान में जो खेमेबाजी, जो दोनों खेमे बटे हुए हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या इनके लीडर्स पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? नहीं देखिए, एक सीज फायर हुआ है, जो जैसे युद्धों में सीज फायर होता है, तो ये जो राजनीतिक युद्ध चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, उसका सीज फायर है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तक। जब भारत जोड़ो यात्रा यहां से निकल जाएगी, उसके बाद में हम इसका अगला एपिसोड देखेंगे, और वो एपिसोड और धमाकेदार होगा। मैंने पहले भी आपको कहा कि गुजरात चुनाव तक ये सीज फायर है, जब बीच में सीज फायर हुआ, गुजरात चुनाव जैसे जैसे खत्म होने के करीब आएंगे ये युद्ध शुरू होगा, और गुजरात चुनाव के बाद ये जबरदस्त तरीके से युद्ध चालू होगा। क्योंकि अच्छा बीच में राहुल गांधी की यात्रा आ गई है गुजरात चुनाव के पहले, तो युद्ध में चिंगारी भड़की, उसके बाद सीज फायर करवाया गया। और आप सोचिए ना, सीज फायर करवाने के लिए कौन कौन यहां पर आया है, कैसी खुद वेणुगोपाल जो संगठन मंत्री वो यहां पर आए हुए हैं, उन्होंने बाकायदा थ्रेटनिंग यहां पर दी है कि अगर किसी ने कहा तो हम कार्रवाई कर देंगे। पर उनसे पूछा जाए कि ये थ्रेटनिंग तो आपने दिल्ली में भी दी थी, और आपने कहा था अगर आज के बाद किसी ने बयान दिया तो हम उस पर संज्ञान लेंगे, और उसके बाद बयानों के दौर चले हैं, और सबसे बड़ा बयान तो अशोक गहलोत ने दिया है। क्या आज की तारीख में केसी वेणुगोपाल अशोक गहलोत पे कार्रवाई कर सकते हैं क्या? जिस अशोक गहलोत के ऊपर राहुल और सोनिया कार्रवाई नहीं कर सकते, वो केसी वेणुगोपाल क्या उधर कार्रवाई करेंगे? आप जरा अंदाजा लगाइए। तो देखिए, ये तो सब क्या बयानबाजी है, सीज फायर है, और राहुल गांधी की यात्रा को सकुशल यहां से निकलने दिया जाए, इसलिए सारे जो सोनिया और राहुल के सिपह सालार वो यहाँ पर आ चुके हैं। ऑल इज वेल, ऑल इज गुड, इसका मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। और जैसे ही राहुल की यात्रा यहाँ से निकलेगी, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अगला एपिसोड चालू होगा। यानी फिर लगता है कि फिर कहानी शुरू हो जाएगी। कहानी तो शुरू होनी ही होनी है, इसलिए क्योंकि अब जो सचिन पायलट है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस में। अगर उनको कुछ नहीं मिला, अगर उनको किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो सचिन पायलट कांग्रेस में एक बहुत बड़ा सवाल उनके और उनके फॉलोअर्स के ऊपर खड़ा हो जाएगा। और अगले जो हालत इस वक्त है राजस्थान में कांग्रेस की, उसमें अगली बार सत्ता में आना इनका संभव नहीं है। तो ऐसे में सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा, जरा इसका अंदाजा लगा लीजिए। तो सचिन पायलट तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद नहीं मिले तो पीसीसी चीफ का मिले, वो नहीं मिले तो मुख्यमंत्री कुछ तो मिले, इसलिए उनको लड़ाई लड़ने के लिए वापस से वो मैदान में कूदेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है वाकई में, चूंकि अभी तो चर्चाएं चल रही है, लेकिन अगर ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ अभी कम से कम जब तक राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर है, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी इस पूरे दिसंबर के महीने में, तो क्या लगता है कि पायलट समर्थित जो नेता हैं, क्या उनके कोई रिएक्शन लगता है कि बीच में आ जाएंगे, क्योंकि बैन किया हुआ है? नहीं देखिए, आज भी जो हरीश चौधरी हैं उनका एक ट्वीट आया था, और ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया, और वो ट्वीट अपने आप में मैसेज है कि मरने के डर से तो लड़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। ये तो वेणुगोपाल के जो उनका जो संदेश था उसके बाद आया है ये। तो ये बीच बीच में राहुल गांधी जब यहाँ पे रहेंगे तो छोटी मोटी फुलझड़ियाँ आपको नजर आएंगी। पटाखे नहीं फूटेंगे, बम नहीं फूटेंगे, धमाके नहीं होंगे, लेकिन फुलझड़ी हो सकता है फूट जाए, ये इसकी संभावना है। हालांकि फुलझड़ी फूटने वाला भी जानता है कि उस फुलझड़ी से उसको नुकसान हो सकता है, डर की वजह से फुलझड़ी भी ना फूटे, लेकिन हो सकता है छोटी मोटी फुलझड़ी आपको देखने मिले। लेकिन जो असली खेल शुरू होगा वो राहुल गांधी की यात्रा के बाद शुरू होगा। तब तक सभी लोग हो सकता है शांति रखें, और चूंकि सभी लोग राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, वो नेता भी शामिल होंगे जिन पर अनुशासन की तलवार लटकी हुई है, वो नेता भी शामिल होंगे जिन पर खुद अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 10-10 करोड़ रुपए लिए, यानी भ्रष्ट नेता, वो भी उसके अंदर शामिल होंगे। भ्रष्टों के जो वो सरदार बताते हैं जिसको, वो भी शामिल होंगे।
तो सभी लोग इसमें शामिल, इसमें वो भी शामिल होंगे जो कहते हैं कि अगली बार जब अगर अशोक गहलोत रहे तो एक इनोवा गाड़ी के अंदर आने वाला लायक विधायक भी नहीं होंगे। तो सभी बयानवीर इसके अंदर शामिल होंगे, सभी अनुशासन तोड़ने वाले वीर इसमें शामिल होंगे, सभी भ्रष्ट इसमें शामिल होंगे, अशोक गहलोत जी जिनको बता रहे हैं वो। और ये यात्रा उन सब के सानिध्य में सकुशल निकालने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद फिर ये जो क्षत्रपक्ष हैं इसके अलग अलग संदेश देंगे कि राहुल गांधी के साथ कौन रहा, राहुल गांधी के पास कौन रहा, राहुल गांधी किसके कान में फुसफुसाए, राहुल गांधी ने किसके साथ में खाना खाया, राहुल गांधी ने किसको वेटेज दिया, उसके गणित निकाले जाएंगे। और उस गणित निकालने के बाद में फिर तीर तरकश में से तीर निकलेंगे, एक दूसरे के ऊपर डाले जाएंगे और फिर आप और हम विश्लेषण करेंगे।